हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगले टॉपिक की, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सपोज एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, और इस कंटेनर में तुम्हें पता होगा हमने कोई सपोज लिक्विड सोल्यूशन ले लिया, कोई भी या कोई भी लिक्विड भर रखा है इस कंटेनर के अंदर। तो तुम्हें पता है कुछ मॉलिक्यूल इसके इस टाइप से पूरे भरे होंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें पता है जो वेपर होगा वो ये वाली सरफेस के वेपर सबसे पहले बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पर है? सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ठीक। और ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं इनका वेपर इतनी जल्दी क्यों नहीं बनता? सुनो, इन्हें बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। जो अंदर मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, और जो सरफेस पर रहता है उसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनका वेपर सबसे पहले इसलिए बनता है क्योंकि इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर। लेकिन इन पर देखोगे तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, इधर कोई और मॉलिक्यूल होगा वो भी लगा रहा होगा। तो चारों तरफ से फोर्स लगता है बल्क मॉलिक्यूल पर। तो बल्क मॉलिक्यूल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पूरे में जुड़े होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उन पर उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो लिक्विड के सरफेस को लीव नहीं कर सकते, ठीक है, एस्केप नहीं हो सकते। बट जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उन पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हम हल्का सा हीट करते हैं तो उसी से वो लोग वेपर के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। चलो, ये तो बात हुई वेपर की कि वेपर कौन से मॉलिक्यूल जल्दी बनाते हैं और कौन से मॉलिक्यूल देर में बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। सपोज मान लो इसके जो वेपर बने, अब ये कंटेनर ओपन है, तो ओपन कंटेनर है तो सीधी बात है ये वेपर जो होगा वो एस्केप कर जाएगा। तो ओपन कंटेनर में ये कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर दूं तो यही वेपर क्या करेगा, ये वॉल ऑफ द कंटेनर और सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब कंटेनर की जो ये वॉल है इन पर प्रेशर लगाएगा, और ये जो तुम्हारा लिक्विड का सरफेस है जहाँ से ये वेपर बना वो दोबारा से इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एज वेल एज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो वेपर बनता है वो कंटेनर की वॉल्स पर और लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर के लिए खास बात क्या होना चाहिए? वेपर प्रेशर सरफेस मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वेपर प्रेशर के लिए सबसे खास बात है कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए। अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, तो वो वेपर प्रेशर एक्साइट ही नहीं हो सकता। कॉमन सेंस वाली बात है कि सारे वेपर क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएगा। अच्छा, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज वेल एज द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इस वर्ड को मत भूल जाना, एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब जितना ज्यादा वेपर बन रहा हो उतना ही वो प्रेशर लगा के कंडेंस भी हो रहा हो। तो याद रख लेना, वेपर प्रेशर आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो प्रेशर वेपर के द्वारा लगता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक। अभी थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन, फिर गैस एंड लिक्विड्स पढ़ा था। अभी हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। तो वेपर प्रेशर समझना थोड़ा सा जरूरी था क्योंकि आगे का टॉपिक है वो उसके बिना समझ नहीं आ सकता था, ठीक है। तो सपोज मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ये एक कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर पानी भर दिया सपोज, ठीक है। क्या भर दिया? पानी भर दिया, वाटर भर दिया, और इसके वाटर के मॉलिक्यूल का मैं नाम देता हूँ ए, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल्स ए मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? क्लोज। क्यों? क्योंकि मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं लगता। तो जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ तो उसके वेपर क्रिएट होते हैं, और ये जो वेपर क्रिएट हुए ए वाले वो क्या करेंगे, लिक्विड की सरफेस पर दोबारा से प्रेशर अप्लाई करेंगे। इतनी बात कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो इसके अंदर सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स थे? वाटर, क्योंकि और कुछ हमने इसमें मिलाया नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक। तो इसमें मोल फ्रैक्शन जो वॉल्यूम है ए का कितना है? 1, क्योंकि टोटल वही है। 100% तुम्हारा क्या है? वाटर ही तो है, और तो कुछ है नहीं। तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो होगा उसकी मात्रा कितनी होगी? 0, क्योंकि प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर दूसरी कोई चीज़ नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम्हें कि हमने पानी लिया है तो वेपर भी पानी के ही बनेंगे, कोई दूसरी चीज़ के तो बन नहीं जाएंगे। तो एक्स से मतलब वाटर का फ्रैक्शन टोटल 1 हो गया और दूसरा कुछ है ही नहीं तो उसका फ्रैक्शन 0, ठीक। तो सपोज मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ।
इसमें जो वेपर बना, ठीक है, अच्छा ठीक, अभी मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया, सपोज इसके अंदर मैंने अल्कोहल भर दी, ठीक है, अच्छा इसके मॉलिक्यूल में बी मान लेता हूँ। अब इसके द्वारा भी पूरा क्या बना होगा, वेपर बने होंगे, और उन वेपर ने दोबारा से इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन में किसका मान लूँ, बी का 1 मान लूँ, और ए दूसरा कोई है ही नहीं तो उसको मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये भी प्योर सॉल्वेंट था, इसने भी वेपर प्रेशर क्रिएट किया, इसने भी, इसके द्वारा जो लग रहा है ये वेपर प्रेशर, इसको मानता हूँ PA0, ठीक, इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है उसको मानता हूँ PB0, ठीक है। नॉट का मतलब यहाँ पर मैं बोलूँगा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ए को मैंने मिलाने पर जो वेपर प्रेशर बना वो PA0, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बना वो PB0, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर, द मैक्सिमम वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द बी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड द मैक्सिमम वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय ए मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो ये तुम्हारा PA0 इज अ प्योर वेपर प्रेशर हो गया, और ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये हो गया तुम्हारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने कुछ मिक्स किया नहीं, अकेला अकेला लिक्विड है, पानी को अलग रखा तो उसके द्वारा वेपर प्रेशर मैंने देख लिया। सपोज मैं इसकी वैल्यू कुछ मान लेता हूँ, सपोज ये ए का जो लगा हुआ प्रेशर है उसको मैं मान लेता हूँ, ये प्रेशर लग रहा है 10 atm, और ये जो बी के द्वारा जो लग रहा है इसको मान लेता हूँ मैं 8 atm। टोटल जो इसके द्वारा ए के द्वारा लगा 10 atm, इसको द्वारा जो लगा वो 8 atm। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका PB0 प्रेशर है 8 atm, और इसका PA0 प्रेशर जो है वो 10 atm। अब जो लास्ट केस है इसको ध्यान से सुन लो। अब की बार मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लॉ समझाने वाला हूँ जिसका नाम है रेयॉल्ड्स लॉ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्टली अगर तुम्हें रेयॉल्ड्स लॉ की बात कर देता तो तुम्हें समझ नहीं आता। अभी तुम्हें यहाँ तक की कहानी समझ में आई, आगे की सुनो। अब की बार मैंने दोनों लिक्विड मिला दिए, ए को भी मिला दिया और बी को भी मिला दिया, मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। इस टाइप से पूरा रैंडमली मिक्स हो गया, कहीं भी ए के कहीं भी बी के, ऐसे मिक्स कर दिया पूरा, ठीक है। अब मैं लिख दूँ x से बराबर 1 तो गलत होगा, मैं लिख दूँ एक्स बी बराबर 1 गलत होगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x ए प्लस एक्स बी बराबर 1, मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो 1 है। यहाँ पर एक्स बी बनता है क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो टोटल 100% बी है। यहाँ पर सिर्फ ए था तो एक्स ए बने, 100% ए है, बी है ही नहीं। यहाँ पर दोनों मिक्स है, तो ना तो मैं एक्स का मतलब दोनों की जो मात्रा है दोनों को मिला के बनाया गया, मतलब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ के कंपेरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या था, सिर्फ ए मॉलिक्यूल थे, तो सिर्फ मात्रा जो होगी 100% ए की होगी, यहाँ पर जो मात्रा होगी 100% बी की होगी, यहाँ पर दोनों की हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मैं ना तो एक्स ए को 1 लिख सकता हूँ ना एक्स, दोनों के सम को 1 लिख सकता हूँ, मतलब कुल मिला के जो मोल फ्रैक्शन है वो कम है, किससे? 1 से। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर वाले को रब कर रब या लिखा रहने देते हैं, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो आई थिंक समझ में तो आ ही रहा हो, ठीक है। तो इसको फिर ध्यान से समझ लो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। अभी सुनो, अब जो वेपर बनेगा, अगर मान लो मैं सोल्यूशन को हीट करूँ, इस सोल्यूशन को हीट करूँ तो ये अगर सोल्यूशन को हीट करूँ तो ए के भी वेपर बन रहे होंगे और बी के भी वेपर बन रहे होंगे। बी के भी वेपर कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, ए के भी वेपर। सपोज जो ए के वेपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको मैं पी ए मान लेता हूँ, और बी के जो प्रेशर लगा रहे हैं उनको मैं पी बी मान लेता हूँ। इधर लिख देता हूँ, पी ए के द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर पी ए और पी बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर पी बी। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बताओ जो पी ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, मतलब ए मतलब वाटर, बी मतलब अपना एल्कोहल, यही है। ए मतलब वाटर है, दूसरा अपना बी मतलब एल्कोहल है। अब ए के द्वारा मतलब वाटर के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और ये बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा था पी ए नॉट, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है पी ए, क्या ये पी ए पी यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लगा और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लगा, क्या ये बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये वाला ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज़्यादा थे, यहाँ पर मात्रा एक ही ज़्यादा थी क्योंकि ए ही था। तो मैं हमेशा बोलूँगा पी ए नॉट इज ग्रेटर देन
PA, मतलब ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर लगता है वो किसी में मिलाने के बाद नहीं, क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन ही कम हो गए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A के ही बनते, देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने थे, ज़्यादा थे, यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा थे तो प्रेशर ज़्यादा लगे, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल ही तो रहेगा A के, यहाँ टोटल मिला के इसके बराबर हो भी सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अगर आइडियल सोल्यूशन है, हम पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल तब बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। A का प्रेशर सॉल्यूशन में और एक A का वेपर प्रेशर जब वो अकेला था, कोई भी नहीं था, तो जब वो अकेला था, प्योर था, उस टाइम पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। आई थिंक समझ आ रहा होगा तुम्हें। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है, A के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर अगर पानी को मिलाते हैं, जैसे पानी है और अल्कोहल है, तो उस टाइम पर जो पानी का वेपर प्रेशर लग रहा है वो उतना नहीं लग रहा जितना प्योर फॉर्म में लग रहा था। आई थिंक अब समझ में आया होगा। ऐसा क्यों हुआ वो मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से कम है, यहाँ मात्रा ही कम कर दी और यहाँ मात्रा कैसी थी, ज़्यादा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अच्छा, और दूसरा क्या मतलब होता कि जब दोनों को मिला देते तो कुछ मॉलिक्यूल तो सेपरेट रहते, बल्कि कुछ इंट्रैक्शन कर लेते हैं। अब अगर कुछ इंट्रैक्शन कर लेंगे तो सीधी बात है उतना वेपर नहीं बनेगा जितना वेपर वो प्योर फॉर्म में बना रहे थे। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो जैसे मैं बोलूँ PA नॉट जो वेपर प्रेशर था वो 10 atm था, तो मैं जो PA बोल देता हूँ, ये जो अब वेपर प्रेशर A के द्वारा लगा इसको मैं मान लेता हूँ 6 atm। मतलब देखो ओरिजिनल कितना था A का 10 जब वो अकेला था, और अब कितना रह गया 6, मतलब ओरिजिनल वेपर प्रेशर से कम हो गया। सिमिलरली केस B के लिए होगा, PB नॉट अकेला जब वो था वो 8 लगा रहा था, 8 atm वेपर प्रेशर, जब वो मान लो सोल्यूशन में आ गया तो अब B के मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं वो मान लो 4 atm, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मात्रा ही कम हो गई। पहले कितने सारे मॉलिक्यूल थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जो वेपर प्रेशर लगा रहे थे लिक्विड सरफेस पे। अब मॉलिक्यूल A के भी हैं, B के भी हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, टोटल अगर मिला दिया जाए तो इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो हम पढ़ेंगे कब हो सकता है और किस सॉल्यूशन के लिए हो सकता है और किसके लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि मान लो ये A का वेपर प्रेशर है और ये पूरे तुम्हारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या A के बराबर हो सकता है? तो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इस वाले केस में मैं बोलूँ पानी और अल्कोहल मिलाया, टोटल A के द्वारा अभी केवल यहाँ क्या था, वाटर था, केवल वाटर था, तो वाटर ने कितना प्रेशर लगाया 10। यहाँ वाटर प्लस एल्कोहल दोनों ने मिलकर कितना लगा रहे, देखो 6 इसने लगाया, 4 इसने लगाया, अभी 10। ये जरूरी नहीं है, ये देखो 6 ये बराबर हो भी सकता है दोनों को मिला के, लेकिन अकेला मैं A का देखूं सॉल्यूशन का और प्योर वाले का, तो प्योर वाले का हमेशा ज्यादा रहेगा, प्योर वाले का हमेशा ज्यादा रहेगा सॉल्यूशन के वाले से। मेरी बात समझ, अगर मैं पानी को अकेला गर्म करूं उसके द्वारा निकला हुआ वेपर और एक पानी को मैं किसी दूसरे के साथ मिक्स करूं तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कम होगा ओरिजिनल वाले से, क्योंकि ओरिजिनल में सिर्फ पानी था। अब तो बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई चीज प्योर स्टेट में है तो वो जो वेपर बनाएगी वो ज्यादा बनाएगी अगर उसी को मैं किसी दूसरे के साथ मिक्स कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अभी रेनॉल्ड्स लॉ को और अच्छे से समझ लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ध्यान से सुन लेना, ये मैंने कंटेनर लिया, दोनों लिक्विड मिलाए थे, इसमें A के भी मॉलिक्यूल्स मिलाए थे और B के भी मॉलिक्यूल्स मिलाए थे, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स A के भी मिलाए थे और कुछ मॉलिक्यूल B के भी मिलाए थे। तो तुम्हें पता है क्या हो रहा होगा, यहाँ पर A के द्वारा भी वेपर बन रहे होंगे और B के द्वारा भी वेपर बन रहे होंगे। सपोज ये B के द्वारा जो वेपर बन रहे हैं ये मैं लिख देता हूँ इस टाइप से, ये ऐसे प्रेशर लगा रहे होंगे। A के द्वारा जो वेपर बन रहे हैं वो इस टाइप से प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक। तो वेपर प्रेशर जो A के द्वारा लगेगा, ठीक है, उससे जब A वेपर प्रेशर लगाएगा तो ये जो वेपर वाली मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड स्टेट में आएंगे। अच्छा, तो ये जो वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएंगे
उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, या उल्टा बोल दो कि जितना ज़्यादा इसकी मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखो, द वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर, पार्शियल क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ें, इसके द्वारा जो लगेगा, इसके द्वारा जो लगेगा। पार्शियल वर्ड कब यूज करते हैं, मैंने तुम्हें हेनरी लॉ में बताया था, जब पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेशर लगाता है। अभी एक ही होता तो मैं पार्शियल नहीं, तो केवल वेपर प्रेशर लगाता। पार्शियल इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कुछ ए भी लगा रहा है, कुछ बी भी लगा रहा है। द पार्शियल वेपर प्रेशर, वहां पे मैं क्या बोलता था, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वह वेपर नहीं था, यहाँ कौन लगा रहा है, वेपर। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, या उतना ज्यादा मैं बोलूं ए के मॉलिक्यूल्स मुझे लिक्विड में मिलेंगे। सीधी सी बात है, अगर ए वाला मतलब पानी का वेपर जितना प्रेशर लगाएगा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर उतने ज्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर मिलेंगे। द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही तो हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ कुछ अलग थोड़ी ना था यार। हेनरी लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना ज्यादा वो गैस प्रेशर लगाएगी लिक्विड की सरफेस पर उतने ज्यादा उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, उतनी ज्यादा वो सॉल्युबल होगी। ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही बी का होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या फिर मैं बोलूँ तो रियोल्स लॉ एग्जैक्टली यही है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जो पार्शियल प्रेशर तुम्हारा वेपर लगाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन उसी के कंपोनेंट्स के। मतलब जो ए प्रेशर लगाएगा तो इसके अंदर ए की मात्रा बढ़ेगी, बी प्रेशर लगाएगा तो बी की मात्रा बढ़ेगी। तो सिंपल सा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ the partial vapor pressure of a component is directly proportional to its component. The partial vapor pressure is directly proportional to its component. यही तुम्हारा रियोल्स लॉ होता है, यही तुम्हारा रियोल्स लॉ होता है। तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूं, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। अगर एक ए वाला कंपोनेंट प्रेशर लगाएगा तो ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, बी वाला प्रेशर लगाएगा तो बी के कंपोनेंट्स बढ़ेंगे, बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, ठीक। तो डाल्टन ने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनना उससे पहले। तो पी ए जब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो आएगा पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, बिल्कुल सिंपल सा। ये पी ए का जितना प्रेशर होगा उतने ज़्यादा एक्स से मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, पी बी जितना प्रेशर लगाएगा उससे बी मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। जब मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो फिर मैं लगा रहा हूं पी ए नॉट, ठीक है। पी ए नॉट क्या चीज थी, मैंने तुम्हें बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मतलब जब ए अकेला था उस टाइम पर वेपर प्रेशर लग रहा है वो पी ए नॉट है, जब बी अकेला था तो उस टाइम पर वेपर प्रेशर लग रहा है वो पी बी नॉट है। और मैंने तुम्हें बोला था पी ए नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए एंड पी बी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी बी। अकेला वाला जब वो कोई भी सॉल्वेंट अकेला रहता है, चाहे वो पानी हो चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा लगा हुआ वेपर प्रेशर और एक सॉल्यूशन में उसी को मिला दो, फिर उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखोगे तो हमेशा कम आता था। ऐसा मैंने बोला था। रीजन क्या बताया था, क्योंकि यहां पर देखो पी ए क्यों ज्यादा है, मुझे रीजन बताओ। पी ए नॉट वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा है पी ए से, क्यों? क्योंकि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है। अच्छा ये बताओ, क्या पी ए नॉट के बराबर हो सकता है? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो वेपर प्रेशर तुम्हारा ए है, मतलब सोल्यूशन में लगने के बाद, क्या वो पी ए नॉट के बराबर हो सकता है? हो सकता है। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाए और तो एक्स बी की 0 होगी। मतलब अगर उसमें से दूसरा वाला लिक्विड हटा दिया जाए तब, मतलब तो बात तो वही हो गई ना यार। अगर मैं एक्स बी 0 कर रहा हूँ और एक्स ए को 1 कर रहा हूँ, अगर मैं एक्स ए 1 कर दूँ तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी ए नॉट। लेकिन एक्स ए का 1 करने का मतलब है दूसरे वाले सॉल्वेंट को हटाना, और दूसरे वाले सॉल्वेंट को हटाना मतलब एक ही सॉल्वेंट है। एक ही सॉल्वेंट है तो मतलब वेपर प्रेशर किसका हुआ, प्योर सॉल्वेंट का, उसको तो पी ए नॉट कहते ही है। बात समझ आई? तो पी ए नॉट जो भी तुम्हारा ओरिजिनल वेपर प्रेशर होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, उससे मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा पीए का प्रेशर आएगा। और यहाँ पर कभी भी सॉल्यूशन में एक्स ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स बी भी
एक्स भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट है, एक्स भी वहां पर कुछ मात्रा में प्रेजेंट है। तो इस वजह से एक्स से अगर बंद नहीं होगा तो हमेशा जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो लेस देन रहेगा पी ए नॉट से। मेरी बात समझ में आई थिंक तुम्हें आ गई होगी। द वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का ओरिजिनल वाले मतलब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में हमेशा कम रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक सिंपल सा बात बोलूं, अब जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा सोल्यूशन वो ए लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो वो कितना होगा पी टोटल में लिख देता हूं पी ए प्लस पी बी। तो टोटल वेपर प्रेशर हो गया पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो गया तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय बोथ द कंपोनेंट्स, या फिर जितने भी कंपोनेंट उन दोनों के द्वारा लगा गया, मतलब ए का भी वेपर प्रेशर बी का भी, दोनों को जोड़ दिया। तो डाल्टन्स ने बोला था, ये डाल्टन्स लगा दिया यहाँ से, हमने जो 11th में पढ़ा था, द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। वहाँ गैस के लिए पढ़ा था, तो ये जो लिक्विड्स के लिए और वेपर गैस फॉर्म में अभी, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी के दोनों के सम के बराबर होगा, या तीन चीजें मिली हैं तो तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्स ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स ए की जगह और क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारा किसका, टोटल वेपर प्रेशर का। अच्छा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें टोटल वेपर प्रेशर तो तुम इससे निकाल लोगे, टेंशन ना लो। अगली वाली वीडियो में हम रेयॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उस टाइम पर कुछ हेनरी लॉ के भी करेंगे, क्योंकि पुराने जो वीडियो तो मैंने उसमें बोला भी था तो मैं हेनरी लॉ के में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो टाइम ना मिलने की वजह से नहीं करा पाया। अभी जो अगली वीडियो डालूंगा उसमें जरूर इसके मैं कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें कराने वाला हूँ।